पहाड़ी वेलफेयर फोरम द्वारा चुनाव में भाजपा के हक में मत का प्रयोग करने की अपील की। पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष लोकेश शर्मा के नेतृत्व में पुंछ नगर में पहाड़ी वेलफेयर फोरम कार्यालय पुंछ में एक कार्यक्रम उपरांत पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रजौरी पुंछ के पहाड़ी समुदाय के लोगों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में मत का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पहाड़ी समुदाय के लोग अपना एहसान का बदला चुका सकें और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाएं। कि 25 दिसंबर 2019 को जब पहला डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लीडरान का इलेक्टेड एक्स लेजिस्लेचर एक्स मेंबरान पार्लियामेंट का डेलीगेशन लेकर मैं दिल्ली गया था 25 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। वहां पर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने तमाम पहाड़ी लीडरान ने जो मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक रखते थे ये वादा वहां पर किया था कि जो सरकार अगर ये सरकार पहाड़ी कौम का 40 साल मुतालबा पूरा करती है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देती है, इसका बदला हम एहसान का बदला चुकाएंगे और हमारा कोई भी लीडर जो है चुनाव नहीं लड़ेगा सरकार के या उस जमात के कैंडिडेट के खिलाफ जो जमात हमारी कौम को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देगी। पहाड़ी लीडरान ने पहाड़ी कौम की तरफ से उस वक्त और मौजूदा होम मिनिस्टर साहब से ये वादा किया था कि अगर हमारी कौम को हमारे कबीले को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है हमारा कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। बदकिस्मती से वही लीडरान आज चुनाव के अंदर कूद गए हैं जिनको कल तक ये रिजर्वेशन न मिलने तक चुनाव लड़ने का हक ही नहीं था। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पुंछ राजौरी के अंदर वो इसके अहल ही नहीं थे चुनाव लड़ पाए। उन लोगों को चुनाव लड़ने के बजाय उन लोगों का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस सरकार का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस जमात का मरहून मिन्नत होना चाहिए जिसने उनको चुनाव लड़ने के अहल किया। तो मैं राजौरी पुंछ के खासकर पीर पंचाल की नौजवान नस्ल से जो पढ़ लिख के बेरोजगारी का शिकार रही है और महज इस वजह से उनको रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन की सहूलत मैसर नहीं थी। वो अपने भविष्य को देखते हुए अपने मुस्तकबिल को देखते हुए उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अपना वादा वफा करें, कम्युनिटी के हर शख्स के पास जाएं और मैं ये कहता हूं कि पहाड़ी कौम जितनी भी पुंछ राजौरी की है उसको बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कौन सा कैंडिडेट किस तबके से है, क्योंकि कैंडिडेट का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। राजौरी पुंछ के पहाड़ियों ने ये वोट जो है वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है। ये वोट ना किसी कैंडिडेट की खातिर है, ना किसी जमात की खातिर है, ये वोट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है जिन्होंने पहाड़ी कौम की 40 साल और 50 साल जदोजहद जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी उसको पूरा किया और हमारे ऊपर ये एहसान किया। हमारे पहाड़ी लोग हैं राजौरी पुंछ के अंदर उड़ी करना और जहाँ जहाँ पर पहाड़ी बसते हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना कि हम लोगों ने एक पिछले 50 साल से जदोजहद करके एक लड़ाई लड़ी जिसके नतीजे के तौर पर हमारी सरकार ने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का इतना बेनिफिट है कि आने वाले वक्त में हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसमें जो फंडिंग होनी है वो सिर्फ डायरेक्ट फंडिंग होगी दिल्ली से। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद जितनी भी फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हमें अगर स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं भी करेगी तो डायरेक्ट दिल्ली से जो है हमारी फंडिंग होगी और ट्राइबल सब प्लान के तहत हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मेडिकल कॉलेज का है, वुमेन कॉलेज का है, जितनी हमारी बड़ी रोडें बन रही हैं यहाँ पर, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मसला है, ये सारे मसले ट्राइबल सब प्लान के अंदर ही हमारे जाकर हल हो जाएंगे। आज यहाँ पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी पहाड़ी वेलफेयर फोरम जम्मू एंड कश्मीर। हमारी ये फोरम जो पिछले 50 सालों से पहाड़ियों के लिए लड़ रही थी और पिछले साल ही हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला है हमारी स्ट्रगल की वजह से। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और जितने भी पहाड़ी लोग और जितने पहाड़ी लीडर हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, पहाड़ी वेलफेयर फोरम के साथ पिछले 40 साल से जो छाना बिछाना हमारे साथ चल रहे थे, उन लोगों को बुलाया था और उन लोगों से हमने यहाँ के पुंछ, राजौरी, मेंढर, सोनकोट, नौशहरा, सुंदरबनी, बुद्धल, दरहाल, ये सभी इलाकों के जितने भी हमारे पहाड़ी हैं उनको हमने ये अपील की है। इसके अलावा उड़ी करना के अंदर भी जितने हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं और जहाँ से पहाड़ी कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे हमने अपील की है कि आप जो है
एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। और इस वक्त हमारे साथ वादा हुआ था, होम मिनिस्टर के साथ हमारा वादा हुआ था कि अगर आप हमें शेड्यूल ट्राइब देते हैं तो हम इन बल्क जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो मेरी उसी प्लेटफार्म से आज जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं जो उस वक्त हमारे साथ चले और जिनसे हमने वादा लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमने अपील की है पहाड़ियों को कि जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो सभी बीजेपी को वोट करेंगे और 25 तारीख को बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे और फूल के निशान पर स्टैंप लगाएंगे।